ये जो हेडिंग है ये हमारे चैप्टर 9 का पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है और ये बहुत ही प्रचलित टॉपिक है और इसे हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो है ना एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा पूछ होती है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, किसी न किसी सेट में इसको आना ही आना है, कंपलसरी है। ठीक, तो देखिए इसे हम लोग अगर एग्जाम में न्यूटन के सूत्र से और कह दे फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करिए तो भी जो हम सूत्र सिद्ध कराने जा रहे हैं वही सूत्र आपको लाना है। ठीक है ना। कौन सा सूत्र सिद्ध करोगे? x1 x2 बराबर f1 इंटू f2। यही है पतले लेंस की लिए फोकस न्यूटन का सूत्र। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब देखना, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये उत्तल लेंस है और आप जानते हैं अपवर्तन की घटना हमेशा लेंस के मध्य से होती है। ऐसे यहां से यहां पर एक फोकस खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। ये मध्य वाला जो पोर्शन होता है इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र को हम लोग C या फिर O से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर प्रथम फोकस रख देते हैं, यहां पर वक्रता केंद्र रख देते हैं प्रथम, और यहां पर एक अनंत बिंदु रख देते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे रख दें, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र, और ये है अनंत। लेंस के दोनों तरफ अनंत होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। ठीक है ना। अब देखना अगला स्टेप, हमें ये सूत्र है टारगेट। ये x1 क्या है? x1 ना पहले फोकस से लेकर दूसरे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। ध्यान से समझना, पहले फोकस से लेकर दूसरे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को x1 से, पहले फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को स्मॉल f1 से, इधर आ जाओ, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को, जब भी फोकस की बात करेंगे ना, फोकस से प्रकाशिक केंद्र f2, स्मॉल f2, कैपिटल स्मॉल f1 और स्मॉल f2 आ जाएगा। तो दूसरे फोकस से प्रकाशिक केंद्र स्मॉल f2 और पहले फोकस से प्रकाशिक केंद्र स्मॉल f1। अब दूसरे फोकस से द्वितीय वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो ये हमें दूरी रखनी है और लगाते समय चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान देना कि कहाँ पे प्लस यूज हो रहा है, कहाँ पे माइनस। ठीक है ना, इस चीज का हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो यहां से देखिए, वस्तु को हम यहीं पर रख देंगे। आप सभी जानते हो कि जब प्रकाश की किरण हम जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यह है AB, ध्यान देना, यह वस्तु AB को मैंने C1 पर रखा है। कहां पे रखा है? C1 पे। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाला तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, श्योर है, एकदम गारंटी के साथ। दूसरी चीज, मैं फोकस पर डाल दे रहा हूं किरण, प्रथम फोकस पर। कहां पर डालूंगा? प्रथम फोकस पर। यहां पे ले लेते हैं फोकस, थोड़ा मध्य में, यहां पे। अब जब यहां से जाएगी तो इसे सीधे जाएगी, फिर ये क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के होगी कि नहीं होगी? अब यहां पे क्या डाल देंगे? लंब। अब देखने में भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई है। ये स्थिति कौन स्थिति है? O बराबर I। यानी अगर हम लेंस में या दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में वस्तु को वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में रखते थे तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के नीचे बनता था। ऊपर रखोगे कहां बनेगा? नीचे। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, सब लोग जानते हो। और इस अगर लेंस में रख दें वक्रता प्रथम वक्रता केंद्र पर तो इसका प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनेगा वस्तु के ऊंचाई के बराबर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जितनी ऊंचाई वस्तु की है उतनी ऊंचाई प्रतिबिंब है। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने चित्र, प्रतिबिंब माने चित्र है। तो ये हमारा चित्र है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि F1 से C1 के बीच की दूरी को X1 से, है ना, और F1 से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को स्मॉल f1। अब जरा चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी वस्तु बाईं दूरी नापोगे, प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर नापोगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, क्योंकि इधर जब कोई भी डिस्टेंस होती है, इधर दूरी बाईं ओर तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, और जब दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ नापेंगे तो उसके लंबाई का चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहां से इधर नाप रहे हैं तो इसके भी लंबाई का चिन्ह माइनस। अगली बात, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f2 से। अब प्रकाश किरण ऐसे डाली जा रही है तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और आप जानते हैं दूसरे फोकस से दूसरे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, और इसका चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस होगा। तो याद रखना कि पहले फोकस से पहले वक्रता केंद्र के बीच की दूरी x1 और चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस लगेगा। प्रकाशिक केंद्र से पहले फोकस की दूरी स्मॉल f1 और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि किरण ऐसे डालते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, किरण ऐसे डाल रहे हो, दूरी यहाँ से ऐसे नाप रहे हो, ये हुई आपतित किरण के विपरीत दिशा में, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक। यहाँ पर देखो किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और दूरी कैसे नाप रहे हो? प्रकाशिक केंद्र से फोकस जिस तरफ किरण जा रही है उसी तरफ दूरी भी नाप रहे हैं, इसलिए इन लोगों का देखो चिन्ह क्या हो गया है? पॉजिटिव हो गया। ठीक, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। आगे देखो, अच्छा ये जरा बता दो, एकर नाम रख दे का? एकर नाम रख दो भाई साहब L1 यहां। अच्छा L1 ना रखो, इसका नाम यम और इसका नाम यन। क्या रखोगे? यन। ध्यान समझना, ये पॉइंट यम का है और ये पॉइंट यन का है। ये जो ए बी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ए बी जो है ये यमों के बराबर है क्या? तो जरूरत पड़ने पर यमों के स्थान पर हम रख देंगे ए बी। अच्छा, बी के स्थान पर दो बिंदु है, एक तो C1 है और एक C1 पर क्या खड़ा है? ए बी। तो ए बी के स्थान पे जरूरत पड़ने पर यमों और यमों के स्थान पे जरूरत पड़ने पर ए बी। बताओ कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। ये जो O से N की दूरी है, ऐसे से सीधे चले जाओ, बताओ A डैश B डैश की ऊंचाई के बराबर है क्या? ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर है, तो
ओ एन के स्थान पर ए डैश बी डैश लिख सकते हो या ए डैश बी डैश के स्थान पे ओ एन। ध्यान से समझना, गहराई में समझना, भागना मत, किसी के बारे में सोचना मत, क्योंकि अच्छी चीजें जब आती हैं तो दिमाग हमारा घूमने लगता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए कि बस शिकारी पर मार दे और लेके उड़ जाए खट्टा से। अब बकुले की तरह ध्यान। बकुला क्या करता है जानते हो? बकुला देखते रहेगा, गर्दन अपनी खट से इसे मारेगा, उठा लेगा, गर्दन लंबी कर देता है। देखते नहीं हो? ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जब पानी वानी खेत में लगाओ देखो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, खट से उठा के चल देगा लेके। अब जरा ध्यान देना, हम लोग यहां पे त्रिभुज लेंगे ए बी F1 और त्रिभुज F1 ON। बताओ जरा, यहां समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? साफ साफ दिख रहा है ना? चलो भाई साहब दिख रहा है। आगे देखो, तो ये दोनों त्रिभुज ना समकोण बने हैं, यानी इनका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये ना समकोण कहो चाहे समरूप कहो, समरूप समान रूप के और समान कोण के। जब दो त्रिभुज समान रूप के हों, कब समान रूप के हों? जब वो समकोण हो, क्योंकि इनके दो कोण क्या हैं? 90 अंश हैं। जब 90 अंश हैं तो समरूप हो गए। क्यों समरूप हो गए? क्योंकि ये समकोण है, इसलिए समरूप हो गया भाई। समरूपता का नियम पढ़े हो कक्षा 10 में, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी F1 है, F1 ON त्रिभुज के समरूप है। इसलिए ए बी की ऊंचाई का अनुपात ON के ऊंचाई के अनुपात के बराबर, यानी ए बी बटे ON बराबर, इस त्रिभुज का आधार क्या है? बी F1। अच्छा, इस पॉइंट पर दो नाम है, एक बी है और एक C1 है कि नहीं? दो नाम हैं, तो चाहे बी F1 नाम बोल दो या C1 F1 नाम बोल दो, कोई दिक्कत? इस त्रिभुज का आधार बी F1 और इस त्रिभुज का आधार F1 O का अनुपात आपस में बराबर होगा। ध्यान समझना, पहले त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज ए बी F1 और त्रिभुज F1 ON एक समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। अच्छा, ये जब समरूप होंगे तो क्या होगा इनका? ए बी अपान ON। अभी मैंने बताया ON किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर। इस त्रिभुज का आधार क्या है? बी F1 अपान इस त्रिभुज का आधार F1 O। यहां देखो, ON के स्थान पर क्या रख दोगे? ए डैश बी डैश। चूंकि ON बराबर ए डैश बी डैश, यहां लिख दो ए बी अपान ए डैश बराबर बी F1 अपान F1 O। समीकरण 1। यहां तक समझ में आ गया? ये काम हो गया। इधर आओ, अब इधर देखो, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये। यम ओ F2 एक समकोण त्रिभुज यहां बना है, और F2 से चालू करो, F2 ए डैश बी डैश एक दूसरा त्रिभुज है। ये भी
समकोणीय है या समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज MOF2 MO और त्रिभुज F2A' B' भी शब्द क्यों लगाया? भी शब्द क्यों लगाया? क्योंकि ये समरूप था ही, साथ में ये भी समरूप है, इसलिए यहां पे लगा दिया भी। एक समरूप त्रिभुज है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट यही सूत्र है, ये वाला देखो, ये सूत्र है हमारा टारगेट। अब देखिए, लिख दो, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? MO के स्थान पे क्या लिखेंगे? AB। तो पहले इस त्रिभुज की ऊंचाई MO और इस त्रिभुज की ऊंचाई A' B', तो MO बटे A' B' बराबर OF2 बटे F2A', क्योंकि इस त्रिभुज की ऊंचाई MO है, इस त्रिभुज की ऊंचाई A' B', तो MO में A' B' का भाग देंगे, और इस त्रिभुज का आधार MOF2 में आधार OF2 है, और इस त्रिभुज का आधार F2A' है, तो OF2 में F2A' का भाग देंगे। क्यों भाग दे रहे भाई साहब? समरूपता का नियम है कि जब दो त्रिभुज समूह हो तो मामला ले लो, भाग दे दो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहां लिख दो MO बटे A' B' बराबर आधार क्या है? OF2 है ना, अपान F2A', और MO के स्थान पे क्या लिखोगे? ध्यान समझना, AB, इस MO की ऊंचाई जितनी है उतनी AB की है, इसलिए MO AB के समांतर है, तो MO के स्थान पर AB लिख सकते हैं, और A' बराबर OF2 अपान F2A'। समीकरण 2, जरा समीकरण 1 और 2 को झांक लो। क्या करोगे? झांक लो, और जब झांके तो देखो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है का? इसका लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो गणित का नियम क्या कहता है? राइट राइट बराबर हो जाएंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना। क्या करेंगे? तुलना करने पर क्या करोगे? तुलना कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, छोड़ो, क्यों राइट इतना बराबर क्या लिख दोगे? इतना। तो ये हो जाएगा BF1 बटे BF1 अपान F1O बराबर OF2 अपान F2A'। ठीक, BF1 बटे F1 O बराबर OF2 बटे F2A'। समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, BF1 देखो, B से लेकर F1 की दूरी क्या है? -x1। F1 से O की दूरी क्या है? F1 से O की दूरी, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने, क्या रखने पर? मान रख दें? रख दो भाई साहब मान। देखो आ जाओ इधर, BF1 की वैल्यू, B से लेकर F1 की वैल्यू क्या है? -x1 अपान F1 से O, ये देखो F1 है, यहां से O की दूरी -F1 बराबर, ठीक है ना, OF2, O से लेकर F2 की दूरी स्मॉल f2 प्लस में
चिन्ह सहित रख रहे हैं। F2 a डैश की दूरी, F2 a डैश की दूरी x2 तीर्य गुणा करो तो माइनस x1 x2, इधर माइनस F1 F2, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो तो हो जाएगा x1 x2 बराबर F1। यही तो लाना था। अब बताओ कोई दिक्कत? समीकरण कितना है? समीकरण 4 को पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र कहते हैं। फटाफट लिख, इतने का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।